हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू टारगेट में। आज हम देखेंगे सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो चैनल पे जो लोग नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। देखिए, सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 30 में से 30 आराम से ला सकते हैं। देखिए, चाहे पेपर 1 वाले हों चाहे पेपर 2 वाले हों, तो इस क्लास को दोनों लोग देखिएगा क्योंकि आपकी सीडीपी सेम पूछी जाती है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर हो जाए। नहीं तो बहुत लोग 2 से 3 बार या 4 बार दे चुके हैं, उनका सीटेट नहीं क्लियर हो रहा है। तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपका 100% सीटेट निकल जाएगा। देखिए, आपकी चाहे एसएसटी हो, एसएसटी आपकी पेपर 2 में पूछी जाती है जो 60 नंबर का पूछा जाता है, तो उसका भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। और ईबीएस आपका पेपर 1 में पूछा जाता है, तो उसका भी पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं। और हिंदी, जल्द ही हिंदी की क्लासेस भी आपको मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए, 30 क्वेश्चन में से बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आप 30 में से अगर 25 क्वेश्चन आज सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, अपना इसको ज़रूर बताइएगा और क्लास शुरू करने से पहले लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, निम्न में से कौन सी संकल्पना लेवाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है। तो इसे से बताना है कि कौन सी संकल्पना लेवाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है, तो वह हो जाएगा स्कीमा हो जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, स्कीमा का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और समीपद विकास का क्षेत्र और पाड़ और सामाजिक अंतःक्रिया, ये सभी लेवाइगोस्की का सिद्धांत है। तो याद रखिएगा, जो नहीं पूछा है वह इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो डैश से जूझ रहे हैं। तो पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो किससे जूझ रहे हैं, तो वह हो जाएगा यहाँ पे पठन वैकल्प से। यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है। तो सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे सहगुणात्मक परियोजनाएं। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में बच्चे कैसे सीखते हैं। तो यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। तो यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच को क्या दर्शाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर, यहाँ पे पहला हो जाएगा जीववादी चिंतन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं डैश क्या कहलाती है। तो वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं क्या कहलाती है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, समाजीकरण कहलाती है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं उनमें वस्तु अस्थायित्व की योग्यता आ जाती है। तो संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं, वह उनमें वस्तु अस्थायित्व की योग्यता आ जाती है। तो वह हो जाएगा इसका राइट आंसर, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, संवेदी चालक अवस्था हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम होता है। तो बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम क्या होता है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे सरल से जटिल की तरफ होता है। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए संवेदनशील कौन सा होता है। तो भाषा विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा होता है, तो वह हो जाएगा आरंभिक बाल्यावस्था हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संकलनात्मक आकलन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरणा और सीखने के बारे में कौन सा कथन सही है। तो प्रेरणा और सीखने के बारे में कौन सा कथन सही है, तो वह हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम होता है। तो एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम कैसे होता है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सक्रिय और सामाजिक होता है। तो यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए। तो शिक्षकों को प्राथमिक और माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। स्कूली तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबिंबन के रूप में देखना चाहिए। यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और तथा प्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, समाजीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए है प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, ना कि बच्चों को। तो आपका देखिए आपका पहला गलत हो जाएगा, अभिकथन एक गलत हो जाएगा कि कोई शिक्षक के साथ साथ बच्चों को भी प्रश्न पूछना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा केवल शिक्षकों को, तो यहाँ पे आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है तर्क है बच्चे निष्क्रिय श्रवण की प्रक्रिया के माध्यम से सर्वाधिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं। तो आपका देखिए दूसरा भी गलत हो जाए। देखिए बच्चों को निष्क्रिय सुनने के बजाय सक्रिय रूप से सिखाना चाहिए, तो आपका यहाँ पे दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा, ए 8 दोनों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेत कौन से हैं। तो पहला है जिज्ञासा, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा अनुकूलनशीलता, चौथा ऑप्शन हो जाएगा उच्च स्तर की एकाग्रता और पांचवा है बारंबार अभ्यास की आवश्यकता। देखिए बच्चों को रोट लर्निंग नहीं करवानी है, इसलिए आपका यहाँ पे पांचवा गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल पहला, दूसरा और तीसरा चौथा सही हो जाएगा। आपका पांचवा जो है गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी रणनीति नहीं है। देखिए आपका नहीं पूछा है, तो वह हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। निर्देशों को मानक सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना, जो आपका यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। तो इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, जो विविधता को समायोजित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता कौन सी होनी चाहिए। तो कौन से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता होनी चाहिए, तो वह हो जाएगा यहाँ पे रचनात्मक होनी चाहिए। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जाता है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ले वाइगोत्स्की का मानना था कि, तो ले वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ को खुद बनाते हैं। तो यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस युग्म का सही मिलान हुआ है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 साल से अधिक होती है।
यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो वह हो जाएगा किशोरावस्था में। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यालय एवं मीडिया हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, बच्चों की परिवार जो होती है वो प्राथमिक एजेंसी होती है। तो यहाँ पे देखिए, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों की प्राथमिक एजेंसी होती है। तो यहाँ पे और विद्यालय और मीडिया होता है जो द्वितीयक एजेंसी होती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे जो पूछा है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि, तो जीन पियाजे ने सुझाव दिया, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे पहला आंसर सही हो जाएगा, बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण क्या होता है? सामाजिकरण होता है तो वह जटिल एवं बहुआयामी प्रक्रिया होती है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा, इसका फोर आंसर सही हो जाएगा, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन हो जाएगा। तो इसका फोर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? तो एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? तो भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा चरण संवेदनशील है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे प्रारंभिक बाल्यावस्था हो जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए? तो एक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मानकीकृत पटचर्या को लागू करना जो नहीं अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए संरचनावादी उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग बताते हैं, तो अपना स्कोर बताइएगा, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं 30 में से। और देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं सबका रिवीजन करिए, देखिए और देखिए अपने टाइम को मेजरमेंट करना सीखिए। देखिए 30 क्वेश्चन आप कितने टाइम में कर ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका टाइम का इशू होता है, बहुत लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है एग्ज़ाम में, उनका क्वेश्चन छूट जाता है। तो ऐसी गलती आप भी मत करिए, जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। देखिए, जितनी भी मेरी क्लासेस हो रही हैं सारी इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए, SST हो चाहे CDP हो, आपकी सभी की क्लासेस चल रही हैं। EVS को भी क्लासेस चलने वाली हैं, और देखिए जल्द ही आपको हिंदी की भी क्लासेस देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए।